अस्सलाम वालेकुम। आज एक साहब ने मुझे मैसेज किया, एक लिंक उस पे जो है वो भिखारी वगैरह का उसका कोई कैप्शन था। तो उससे मुनासिब ये था कि वो साहब मुझे वो शहबाज शरीफ वाला जो बकवास है, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, वो वाला ही मैसेज मार देते तो वो जल्दी भी ख़त्म हो जाता और इनकी ज़लालत भी नहीं होती। मुझसे ज़्यादा ये जलील हो गए उसमें, क्योंकि इन्होंने जो वो क्लिप मुझे भेजा उसके अंदर इन्हीं के हवाले से जो है वो काफ़ी बातें मौजूद थी, जिसका मैंने स्क्रीन की वीडियो बना के इनको सेंड कर दी। हुआ असल में ये कि मैं जो है एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ख़ास तौर पे आजकल जिस तरह के हालात हैं कि महंगाई बहुत शदीद है और आप अगर 30,000 रुपये हैं आपके पास तो आप 20,000 की चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि 9 महीने 10-11 महीने हो गए ये हुकूमत आई और इसने सारा जो है वो मामलात के ऊपर तबाही फिर दी। तो अभी चंद दिन पहले की बात है, मैंने तकरीबन कोई 6-8 लोगों को मैसेजेस किए कि जी 2,000 रुपये की हेल्प हो सकती है। तो तकरीबन 2-3 लोगों ने पैसे दे दिए। 2-3 उनमें ऐसे थे जिन्होंने मैसेजेस देखे लेकिन रिप्लाई कोई नहीं किया। तो वो गुज़रते हैं दुकान के सामने से मेरी और दुआ सलाम करते हुए जाते हैं। एक साहब थे, वो शर्मिंदा हो रहे थे, वो गुज़र रहे थे लेकिन आँख बचा के। तो एक दिन मैंने उनको रोक लिया, मैंने कहा यार क्यों नहीं दुआ सलाम क्यों नहीं कर रहे भाई, क्या हो गया? कहने लगे यार आपने मुझे इतनी एक मान से कहा लेकिन मैं नहीं कर सका। तो मैंने कहा यार वो टाइम तो निकल गया, अल्लाह पाक ने निकाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंतज़ाम हो गया। घर में कोई बीमारी वगैरह थी, कुछ और मामलात थे और एकदम से काफ़ी चीज़ें एकदम सर पे आ गई थी। तो इस तरह हैं दोस्त यार, हैं कुछ कर देते हैं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं है कि वो कोई बदतमीज़ी करें या ज़लील करें या मुझे भिखारी कहें, बेगर कहें। अब हुआ ये कि उन्हीं में जो 6-8 लोग थे, उन्हीं में एक और साहब थे, उनको मैंने मैसेज किया और उनके साथ ये होता था कि वो आते थे, हम उनके साथ वॉक पे चले जाते थे। वॉक पे जा रहे हैं तो जी वो आज मैंने जी ख़ानदान वालों की दावत की, 35,000 40,000 का ख़र्चा हो गया। अच्छा किसी दिन नमाज़ में मिल गए, आज जी वो जी बच्चे पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं और हमने जो है वो इतने हज़ार की जैकेटें ख़रीदी। आज जी वो बच्चों ने जो है ना फ़ोटोग्राफ़र को बुलाया, वो बहरिया टाउन ले गया। फ़ोटोग्राफ़र ने बस 2-4 घंटे ही काम किया इनके साथ और इन फ़ोटोग्राफ़र को इन्होंने इतने हज़ार रुपये दिए, 40,000 दिए, 50,000 दिए। आज जी वो हम 2 दरिया चले गए, वहाँ पे हमारे 4-5 हज़ार रुपये फूक गए। आज जी वो बच्ची ने ऑर्डर कर दिया 1500-2000 रुपये के, वो इतने-इतने से थे, लेकिन थे बड़े मज़ेदार। आज जी वो यूँ हो गया, आज जी वो यूँ हो गया, आज जी वो ऐसे हो गया, आज जी वो वैसे हो गया। ऐसे ही ये मुझे बातें सुनाते रहे। तो हमने कहा यार चलो रेल-फेल है, बच्चे कमा रहे हैं, तो ये भी खा रहे हैं। तो हमने इनको भी मैसेज कर दिया। हमने कहा यार कुछ आसरा करा दो, हालात ऐसे हुए हैं भाई, कोई चोरी तो कर नहीं रहे, अपनी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक कभी देर में देता है, कभी जल्दी देता है, कभी किसी ज़रिए से देता है। तो हमने कहा यार कर रहे हैं तो चलो ये कर लेंगे, कुछ बोल देंगे बच्चों को, खुद तो कमाते नहीं हैं, उम्र नहीं है इतनी। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं इनको मैं बोल देता हूँ कि नहीं करता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो सलाम दुआ से भी जाता है। अब ये इनको मैंने बोला यार कुछ राशन की सेटिंग बना दो। इन्होंने मुझे कहा कि जी मैं तो खुद कुछ कर नहीं रहा, बच्चे कर रहे हैं, आप जो है ना वो मैं क्या करूँ? मैंने यार आप बात कर लो, कोई मसला नहीं है, अगर हो जाए कुछ तो मुझे बता देना। चलो सही है मैं बताता हूँ। उसके बाद फिर मुझे मोहल्ले में मिल गए, तो मैंने उनको ऐसे हाल अहवाल किया, तो फ़ौरन जो है वो उनके सारे ताज़ी ठंडे हो चुके थे। मुझे कहते हैं यार ये देखो ये दूध वाला है, इसके 16,000 रुपये देने हैं। तो एक दूध वाले के 16,000 रुपये मुझे वो आदमी गिना रहा है और जी बच्चे कमा रहे माशाल्लाह डॉलर में, और आज जी हमने इतने हज़ार वहाँ, इतने हज़ार वहाँ, इतने ये इतने वो। भाई तुम्हें दे रहा है अल्लाह पाक और तुम देख रहे हो कि किस तरह की हालात हैं। तो मैंने कहा यार चलो 2-3 हज़ार की कुछ सेटिंग करा दो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त निकाल दिया अल्लाह ने, हो गया। अब ये गुज़रते थे हमारी दुकान के सामने से, इनको ऐसा डर लगा लिया या फिर मैं इनके घर डकैती पड़वा दूँगा या और कोई मामला है, ये इतना मेरे ऊपर इनको डर है मुझसे या कोई ख़ौफ़ है कि इन्होंने सलाम दुआ तक छोड़ दी। ये बात है तकरीबन कोई 1.5-2 महीने पहले की। अच्छा मैंने कहा यार चलो सलाम दुआ छोड़ दी, कोई मसला ही नहीं है। मैंने एक वीडियो एक आई थी मेरे पास, वो वीडियो मैंने इनको भेज दी। वो ये वाली वीडियो थी, देखें आप। एक अमीर आदमी का हीरा खो जाता है। अच्छा, एक अमीर आदमी का हीरा, उसके जान के लाले पड़ जाते हैं। वो हीरा एक चूहा खा जाता है।
उसकी अमीरी चूहे के पेट में चली जाती अरे माय गॉड। है। और वो शिकारियों को बुलाता है, एक शिकारी को बुलाता है कि यार मेरा तू हीरा ढूंढ के दे। और वहाँ देखे नीचे तो हजारों चूहे, एक चूहा हो तो मालूम पड़े, हजारों चूहे। वो शिकारी है ना, चूहे को पकड़ लेता है, लाता है और हीरा निकाल लेता है। तो पूछता है यार तूने हजारों चूहे में ये चूहा पकड़ा कैसे? बोले जब मूर्ख आदमी या बेवकूफ आदमी के पास पैसा आ जाता है ना, तो वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है। ये बेवकूफ आदमी के पास जब पैसा आ जाता है ना, तो यार दोस्तों से मिलना बंद कर देता है। बोले जिंदगी है 4 दिन की, जिंदगी है 4 दिन, वाह। कुछ भी न गिला कीजिए, इश्क दवा जमा जहर जो भी मिले मजा लीजिए। रिश्तेदार मिलते हैं, रिश्तेदार मिलेंगे तो आपकी हैसियत पूछेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे तो आपकी बच्चे आपकी वसीयत पूछेंगे, ये दोस्ती है जो आपकी खैरियत पूछेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने मुझे एक लिंक भेजा। उस लिंक का जो कैप्शन था वो और उसका थंबनेल जो यूट्यूब का था, वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो थी और उसका थंबनेल ये था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये थंबनेल था। तो उसके ऊपर बेगर्स वगैरह का और भिखारियों का कैप्शन वैप्शन डला हुआ। देख के बड़ा मुझे अफसोस हुआ। मैंने कहा यार बड़े कोई बेशरम आदमी है और इस तरह की हरकतें कर रहा है। बहरहाल वो मुफ्ती साहब ने जो इसमें बात की, अब वो कॉपीराइट की वजह से मैं डाल नहीं सकता, मगर मुफ्ती साहब की जो बात थी ना, वो यही थी कि भाई एक आदमी जो अट्टा कट्टा है लेकिन पोस्ती है, वो उसको आप हेल्प आउट ना करें। लेकिन ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं, हालात की वजह से कमाई कम है, ख़र्चे ज़्यादा हैं, ऐसे आदमी की आप सपोर्ट करें, उसके ऊपर आप हेल्प करें उसकी। और उसमें फिर उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं, मैं लिंक भी दे दूँगा इसका, मुफ्ती साहब की वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप देख सकते हैं। बहरहाल रात को ये कल रात मेरे साथ इसने ये मामला किया है और बहुत ही कोई मतलब मैंने मजबूर हो गई वीडियो में बना रहा हूँ ताकि ऐसे लोगों को थोड़ी सी को गैरत शर्म आए कि हींग लगे ना फिटकरी वाली बात है, आपका कुछ भी नहीं है और हम तो आपसे चाह भी कुछ नहीं रहे थे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि आप अपने बच्चों से बोल के कुछ हमारी हेल्प कर दें, अगर नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, मगर इस तरह की हरकत करना कि भिखारियों की वीडियो के लिंक भेजना और दुआ सलाम छोड़ देना, ये सीधा सीधा एक नीच ज़ात के लोगों का काम है और ये अच्छे ज़ात के लोगों का ये काम नहीं है कि आपके पास थोड़ा सा पैसा आया तो आप अपने आप को बाप समझने लग गए हो। मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे, हमने ये वक्त बहुत अच्छी तरह गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक से एक हमने लग्जरी लाइफ देखी है और हम छोटे थे काफ़ी तो पापा का इंतकाल हो गया। अब वो एक नेचुरल चीज़ है और ये इन चीज़ों से कोई इज़्ज़त ज़िल्लत का ताल्लुक़ नहीं है। इज़्ज़त जो है वो अल्लाह की है, अल्लाह के नबी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों की है, तो इससे कोई इज़्ज़त ज़िल्लत का ताल्लुक़ नहीं है। ये अगर बात कोई ऐसी होती तो मैं आपसे ये बात पब्लिकली मैं ये बात शेयर नहीं करता, लेकिन अफसोस है इज़्ज़त नफ्स का। और जिस तरह की हरकत इस आदमी ने की है, अल्लाह पाक इसको हिदायत दे और इसको गैरत शर्म दे अल्लाह ताला। बहुत बदतमीज़ी और बहुत बेगैरती वाली हरकत है, इसके ऊपर इसको शर्म आनी चाहिए और गैरत आनी चाहिए कि तुम्हारे पास ही सिर्फ पैसा नहीं है, तुम्हारे पास ही बच्चे नहीं हैं जो डॉलर में कमा रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो लोगों की मदद करते हैं। अगर मदद नहीं करते तो उसको जलील नहीं करते। इस तरह तुम जलील हो, तुम बेगैरत हो, इस तरह तुम समझ रहे हो कि सारे के सारे जलील और बेगैरत हैं। तुम पता नहीं सऊदीया में जाके भीख मांग के ये पैसा बनाते रहे हो जो तुम्हें तुम्हारी औकात से ज़्यादा मिल गया, इसलिए तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो।